हम चलते हैं आश्रव त्रिभंगी की ओर। विजिद चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम वोच्छे। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करके मार्गणाओं में जो आश्रव का प्रकरण चल रहा है उस ओर आपको ले चलती हूँ। मार्गणा में 14 मार्गणाओं में सर्वप्रथम मार्गणा गति मार्गणा, और गति मार्गणा के 4 भेद, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। तो अब आप देवगति के आश्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कल हमने आपको देवगति की कुछ विशेष बातें बताई थी कि देवों में 57 आश्रव में से 52 आश्रव होते हैं। 52 आश्रव यानी कि 57 में से 5 निकल जाते हैं, आहारक युगल, औदारिक युगल और नपुंसक वेद। ये 5 नहीं होते हैं। और सब जगह ये जानना है कि देवों में मात्र पुरुष वेद होता है और देवियों के मात्र स्त्री वेद होता है। उनके भाव और द्रव्य एक जैसे ही रहते हैं। इसलिए ये बात विशेष रूप से जानना कि जिनके द्रव्य वेद स्त्री वेद है उनमें 51 आश्रव, और जिन देवताओं में द्रव्य वेद पुरुष वेद उनके भी 51 आश्रव, क्योंकि 2 वेदों में से एक वेद निकल जाता है। तो एक विशेष बात आपको और जाननी है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इन देवताओं का जन्म तो अधोलोक मध्यलोक में होता है, और उनके साथ ही उसी प्रकार से जैसे देवों का जन्म होता है इसी प्रकार से देवियों का भी जन्म होता है, उपास सैया पे ही होता है। और कल्पवासी देव माने कि 16 स्वर्गों के जो देव हैं उनके ऊपर 9 ग्रीवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर को कल्पातीत कहते हैं। यानी कल्पों में रहने वाले कल्पवासी देव और कल्प से ऊपर रहने वाले कल्पातीत देव कहलाते हैं। तो 16 स्वर्ग तक ही देवियां होती हैं, और उनके जन्म भी आप इसको नोट करिएगा विशेष कि कल्पवासी देवियों का जन्म केवल प्रारंभिक 2 स्वर्गों में होता है, सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग। देवियों का जन्म यही होता है, और उसके बाद 16 स्वर्गों के देवता आ करके अपने अपने अधिक ज्ञान से जान करके अपनी अपने नियोगिनी देवियों को अपने अपने स्वर्गों में ले जाते हैं। समझ गए ना कि देवियों का जन्म कहाँ तक होता है? प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही, और उसके ऊपर 16 स्वर्ग तक देवियां रहती हैं, परंतु उनको वहीं से देवता इंद्र आ करके ले करके जाते हैं। नियोगिनी देवियों को पहले से निश्चित रहती हैं ये किनकी देवियां हैं। तो ये कुछ विशेष व्यवस्थाएं देवगति की हमने आपको बताई हैं। अब हम चलते हैं भवनत्रिक देवों में, यानी भवनत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, और उनके साथ कल्पवासिनी देवियों को भी लिया है। इसलिए कि जो आप छठाला में पढ़ते हैं ना, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष वान भवन संड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। यानी सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक के बिना, यानी कि केवल प्रथम नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी तब जब उन्होंने पहले देवायु का, पहले नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो प्रथम नरक तक जा सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक का जीव, उन्होंने पहले मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डालते समय 7वें नरक की आयु का बंध किया था।
और उसके बाद उन्होंने भगवान महावीर के समूह शरण में प्रमुख श्रोता का पद प्राप्त करके लगातार 30 साल तक उन्होंने भगवान के समूह शरण में भगवान की भक्ति करते करते, जिनेंद्र भक्ति करते करते और 7वें नरक की आयु को प्रथम नरक की मध्यम आयु में एक तो अपवर्तित किया, उसको घटा करके ले आए। जहां 33 सागर की आयु थी, घट सकती है लेकिन आयु समाप्त, मतलब वहां जाने का आयु का बंध खत्म नहीं हो सकता है, कम हो सकती है, तो कम किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी उनको जब नरक में जाना पड़ा तो प्रथम नरक में गए। अब इसलिए कहा कि प्रथम नरक के अलावा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी स्त्रियों में भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। अगर आपका आज सम्यक दर्शन दृढ़ है और देवायु का बंद कर लिया है तो आप देवता बनेंगे, इंद्र बनेंगे, देवी या इंद्राणी नहीं बनेंगे। वहां जाने के बाद देवियां भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की योग्यता रखती हैं, लेकिन ये कुछ नियम होते हैं। तो आपको इसलिए यहाँ पर भवनत्रिक देव देवी और कल्पवासिनी देवियों का एक साथ चार्ट बनाया है, आश्रव त्रिभंगी। त्रिभंगी का मतलब आप आज तक जान गए होंगे, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। क्यों रेणु, रोजाना पढ़ते हो? नहीं, अच्छा तो अब ले जाना। और इनमें 4 ही गुण स्थान होते हैं, देवताओं के 4 गुण स्थान ही होते हैं। तो इनका चार्ट हम प्रारंभ करते हैं, यानी कि भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, देव देवी और कल्पवासिनी देवियों के 4 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान में आइए कि 52 आश्रम। ये एक जनरल चल रहा है। जब आप देव और देवी का अलग अलग कर देंगे तो फिर देवताओं के 51 का आश्रय होगा, देवियों के भी 51 का आश्रय, उनके स्त्री वेद निकल जाएगा और देवियों के पुरुष वेद हट जाएगा। तो यहाँ एक जनरल व्यवस्था बताई है। तो प्रथम गुण स्थान में 52 का आश्रय है, अनाश्रय किसी का भी नहीं है। आश्रय विच्छुत्ति 5 की है। 5 कौन से? मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में 5 मिथ्यात्व निकल जाते हैं, उनका द्वितीय गुण स्थान में उदय नहीं आता, उनका आश्रय नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से प्रथम गुण स्थान के आश्रय, अनाश्रय और आश्रय विच्छुत्ति की बात आपने जाननी। आप द्वितीय गुण स्थान में आइएगा तो द्वितीय गुण स्थान में 47 का आश्रय है। ठीक बात है, 47 का आश्रय है, क्योंकि 52 में से 5 निकाली गई तो 47 बचती हैं। और अनाश्रय 5 का, जिनकी विच्छुत्ति प्रथम गुण स्थान में हो गई उनका द्वितीय गुण स्थान में अनाश्रय हो गया। और विच्छुत्ति 6 की कौन सी? इसमें लिया 4 अनंतानुबंधी, 1 वैक्रियक मिश्र का योग और 1 कारमान का योग, ऐसे करके, क्योंकि इनमें भवनत्रिक और कल्पवासिनी स्त्रियों में द्वितीय गुण स्थान में ही वैक्रियक मिश्र और कारमान की विच्छुत्ति हो जाती है। अब हम आते हैं तृतीय गुण स्थान में। तो तृतीय गुण स्थान में 42 में से विच्छुत्ति की 6 निकाल दी तो कितनी बची? 42 में से 6 निकाली, नहीं 47 में से, हाँ 47 में से 6 निकाला। तो यहाँ पर गलती से दरअसल लिखा गया है, हाँ जरा देना, हाँ दूसरे गुण स्थान में 47 का आश्रय। तो 47 में से 6 निकाली, तो 47 में से 6 निकालने से तृतीय गुण स्थान में 41 का आश्रय रहा। तो इसको आप पूरी तरह से सुधार के ही पढ़ना। पहले गुण स्थान में आश्रय किया 52 का, अनाश्रय 0 और विच्छुत्ति 5 की। द्वितीय गुण स्थान में 47 का आश्रय और 5 का अनाश्रय और 6 की विच्छुत्ति। तो इसमें 6 की विच्छुत्ति में वैक्रिक मिश्रकाय और कारमान का योग भी अनंतानुबंधी के साथ जुड़ गया। ये एक विशेष बात इसके अंदर बताई है। अब तृतीय गुण स्थान में आश्रय में से द्वितीय गुण स्थान के 6 विच्छुत्ति की प्रकृतियां निकाली गई तो 41 का आश्रय रहा और अनाश्रय 11 का। कैसे?
5 अनाश्रव की और 6 विच्छुत्ति की। तो ये 11, 6 और 5 11 हो गई। 11 का अनाश्रव और तृतीय गुण स्थान में विच्छुत्ति जो है शून्य की, यानी कि कुछ भी विच्छुत्ति नहीं है। और चतुर्थ गुण स्थान में अब आ जाइए, क्योंकि देवताओं में 4 ही गुण स्थान होते हैं। अब आप आइए इसके अंदर, क्योंकि उधर विच्छुत्ति किसी की भी नहीं थी, तो चतुर्थ गुण स्थान में 41 का ही आश्रव है और अनाश्रव भी 11 का है। अब इसमें विच्छुत्ति जो है 6 की है, लेकिन 6 कौन सी है? तो अप्रत्याख्यानावरण 4 और एक त्रसबद्ध और एक वैक्रियक का योग। अब क्यों वैक्रियक का योग क्यों निकाल दिया? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान के बाद देवता बन नहीं सकते, और चतुर्थ गुण स्थान के बाद उनको या तो तिर्यंच या मनुष्य ही बनना है, तो वैक्रियक का योग भी वहां से निकल जाता है और उसमें पंचम गुण स्थान देवताओं में होता ही नहीं है। इस प्रकार से आपको ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी के देवदेवी और कल्पवासी देवियों की बात बताई। जब इनमें आप देव और देवियों के अलग अलग करेंगे तो आप समझ के चलना कि उनके भी 51 का आश्रव हो जाएगा। यहाँ जनरल रूप से नाना जीवों की अपेक्षा देव देवियों को मिला करके ही भवनत्री के चार्ट को दिया है, इसलिए 52 आश्रव कह दिया, इसमें शंका नहीं करना। अब आगे चलते हैं हम। ये तो हो गए 3 प्रकार के देवताओं की बात। और देवांश चतुर्निकाया बताया था कि देवों के 4 भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। अब कल्पवासी का मतलब क्या है? 16 स्वर्ग, 16 स्वर्ग और ऊपर कल्पातीत कहलाते हैं, यानी कि ये ऊर्ध्व लोक में रहने वाले देवताओं की, इंद्रों की बात अब चलती है। तो 16 स्वर्ग और उसके ऊपर 9 ग्रेवेयक के देव देवियों में आश्रव प्रकरण जो बताया उनमें भी गुण स्थान 4 होते हैं, और देव और देवियों में यहाँ बीत का अलग अलग हिसाब किताब होने के कारण यहाँ 51 का ही आश्रव बताया है कि जब देवताओं में होगा तो पुरुष वेद, देवियों में होगा तो स्त्री वेद, तो इसलिए 52 में से 51 ही रह जाएंगे। 52 कौन कौन से आप लोगों ने ध्यान दे दिया होगा ना? कौन से? आहारक युगल, औदारिक युगल और नपुंसक वेद। तो इनमें जब 51 आएगा तो एक वेद या तो पुरुष वेद निकलेगा या स्त्री वेद, स्त्रियों के पुरुष वेद निकलेगा, पुरुषों के स्त्री वेद निकलेगा, और देवों में नपुंसक नहीं होते हैं। अब इनमें भी 4 गुण स्थान ही होते हैं सब देवताओं में, चाहे भले ही सर्वार्थ सिद्धि के देवता क्यों ना हो, लेकिन गुण स्थान के व्यवस्था को लेकर के 4 ही होते हैं, क्योंकि वहां असंयम ही रहता है, संयम नहीं ग्रहण कर सकते। भले ही 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देवता केवल तत्व चर्चा करते हैं, केवल धर्म की बातें करते हैं, सारे के सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि 9 ग्रेवेक के पश्चात 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में सम्यक दृष्टि ही सारे देवता होते हैं। तो उसके बावजूद भी उनके अंदर 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता, तो इनके भी 4 गुण स्थान ही होते हैं। इसलिए अब इनके 4 गुण स्थानों के बारे में जानेंगे। पहले गुण स्थान में 51 का आश्रव और अनाश्रव 0 और आश्रव विच्छुत्ति 5 की, वही 5 मिथ्यात्व तो निकल जाते हैं। और द्वितीय में 51 में से 5 निकल गए तो कितने बचे? 46 का आश्रव और 5 का अनाश्रव, वही 5 मिथ्यात्व जो है वो यहाँ अनाश्रव रूप में हो गए। और विच्छित्ति 4 की, चारों अनंतानुबंधी निकल जाती हैं। और तृतीय गुण स्थान में आश्रव 40 का, 40 का आश्रव कैसे रहा? 46 में से 4 गए तो बचते हैं 42 होते हैं, किंतु 42 में वैक्रियक मिश्र और कारमान ये 2 और घटा देते हैं। 46 में से पहले 42 है और 42 में से घटा दिए 2 और, चूंकि वो भी नहीं होते हैं तो 40 रह गए। और अनाश्रय इधर हो गया 5 और 4 9, और इधर वैक्रियक मिश्र और कारमान इसमें मिल गए तो 11 का
अनाश्रव हो गया, और विच्छुत्ति शून्य की। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विच्छुत्ति जो है शून्य की है। आप चतुर्थ गुण स्थान में चलते हैं तो इधर 40 का आश्रव ऊपर है और अनाश्रव 11 का था, तो जो 11 का अनाश्रव था उसमें से दोनों वैकृत मिश्र और कारमान का योग को ला करके इधर मिला देते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में मरण हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 42 का आश्रव, और अनाश्रव जब उधर से 2 निकल गई और आश्रव में मिल गई तो वहां पर अनाश्रव 9 का हो गया, और विच्छुत्ति 8 की। कौन सी विच्छुत्ति में? 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 वैकृत का योग, 1 वैकृत मिश्र का योग, 1 कारमान का योग और 1 त्रसबद्ध। ऐसे 4 अप्रत्याख्यानावरण के साथ ये 4 और मिल गए तो 8 की विच्छुत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये देवगति में हमने चारों प्रकार के देवों का आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति की व्यवस्था आपको बताई है, और इनको ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि नवग्रहवेयक के ऊपर, नवग्रहवेयक में भी कौन जाते हैं? जैसे आया कि मिथ्या दृष्टि जीव भी नवग्रहवेयक में जाते हैं, तो नवग्रहवेयक में वो मिथ्या दृष्टि जाएंगे जो अभावी होंगे, महामुनिराज होते हैं, निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन उनके अभावित होने के कारण मिथ्यात्व अंतरंग में मौजूद है। ऐसा मिथ्यात्व कि वो स्वयं भी नहीं अपनी परीक्षा कर सकते, लेकिन अभावी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ऐसे अभावी जीव और महामुनि बन करके तमाम 11 अंगों तक का उनको अध्ययन भी, वे श्रुत का अध्ययन कर लेते हैं, और उसके बाद भी वे पुण्य के कारण, अपने महाव्रतों के कारण वे नवग्रहवेयक तक जा सकते हैं, और वहां जाकर के भी चूंकि अभावी हैं तो वहां जाकर के भी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब नवग्रहवेयक के ऊपर होते हैं 9 अनुदिश। ये पूरी व्यवस्था जानने के लिए आप हस्तिनापुर जब जाएं तो जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक की रचना बनी हुई है, 72 फुट ऊंची। वहां एक एक चीज बिल्कुल आगम के अनुसार बताई है। 16 स्वर्गों के ऊपर नवग्रहवेयक जो हैं उनके एक एक पटल बने हैं, 9 पटल बने हैं, और फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर 9 अनुदिश दिखाए गए हैं। उनमें एक बीच में और फिर 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में, ऐसे 9 अनुदिश हैं, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि देव ही रहते हैं, उनके चतुर्थ गुण स्थान ही रहता है। उनमें 4 गुण स्थान नहीं होते हैं, चतुर्थ ही रहता है, और उनके 42 का ही आश्रव होता है, तो उनमें केवल चतुर्थ गुण स्थान की व्यवस्था ही घटित होगी। 42 का आश्रव, 9 का अनाश्रव और 8 की विच्छुत्ति। ये व्यवस्था बहुत सुंदर, आपको जान लेने योग्य है कि हम भी ऐसा पुण्य करें कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में जाकर जन्म लें, ताकि पुनः मध्य लोक में आकर और हमें भी भगवान बनने के योग्य अवस्था प्राप्त हो, अर्थात पुरुष पर्याय धारण करके और मुनि पद को लेकर के और समाधि मरण पूर्वक मरण करके मोक्ष आदि अवस्थाओं को प्राप्त किया जाए, या तो स्वर्ग या मोक्ष मनुष्य गति से मिलता है। तो ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर के ऊर्ध्वलोक की व्यवस्था, और अधोलोक और मध्यलोक में भवनत्रिक की व्यवस्था को आपने जाना। ऐसे देवगति के आश्रव त्रिभंगी को जान करके अब आपको हम कल से ले चलेंगे आगे इंद्रिय मार्गणा की ओर, कि किस प्रकार से इंद्रियों की पूर्णता भी अपने जीवन के अंदर बहुत ही महत्व रखती है। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।